राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्मदिन है आज। सीएम भजनलाल शर्मा ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर पोस्ट कर लिखा, आदरणीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम की कृपा से आप सदैव स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो और आपका मार्गदर्शन सर्वदा हमें ऐसे ही मिलता रहे, यही प्रार्थना है। तो देखिए, आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्मदिन है और सीएम भजनलाल शर्मा ने उन्हें बधाई दी। सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर उन्होंने पोस्ट किया, आदरणीय राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम की कृपा से आप सदैव स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो और आपका मार्गदर्शन सदैव हमें ऐसे ही मिलता रहे। चलिए बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे अब जोधपुर की, जहां डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज से जुड़े रेजिडेंट डॉक्टर राकेश बिश्नोई की आत्महत्या के मामले में डॉक्टर्स में आक्रोश है। इस दुखद घटना के बाद से सभी 590 रेजिडेंट डॉक्टर्स ने संपूर्ण कार्य बहिष्कार का निर्णय लिया। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर रणजीत चौधरी ने बताया कि निर्णय प्रशासन की निष्क्रियता और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई न होने के कारण लिया गया है। रेजिडेंट डॉक्टरों ने स्पष्ट कर दिया है कि आपातकालीन सेवाएं कार्य बहिष्कार से बाहर रखी गई हैं ताकि गंभीर मरीजों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। रेजिडेंट डॉक्टरों की मांग है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को शीघ्र दंडित किया जाए। उनका आरोप है कि कॉलेज प्रशासन और उच्च अधिकारियों की लापरवाही के चलते ही ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात भीलवाड़ा की करेंगे, जहां मांडलगढ़ के खाचरोल ग्राम पंचायत में बारिश के जल संरक्षण के लिए 2 एनीकट पर मरम्मत कार्य कराया गया है, जिसमें जल संसाधन विभाग ने 34 लाख की राशि खर्च की है। लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की मॉनिटरिंग नहीं करने से संवेदक ने घटिया निर्माण कर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया है, जिससे निर्माण की मजबूती पर कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। इस पर पंचायत समिति सदस्य जगदीश चंद्र बैरवा ने अफसरों पर आरोप लगाया कि अफसरों ने घटिया कार्य किया है, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो जन आंदोलन किया जाएगा। तो भीलवाड़ा के मांडलगढ़ से ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं। देखिए, एनीकट की मरम्मत में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। में सिंचाई विभाग द्वारा 2 एनीकटों का नवीनीकरण किया गया, जिसमें 33 लाख रुपए राशि स्वीकृत थी दोनों में। उसमें सिंचाई विभाग द्वारा जमकर भ्रष्टाचार किया गया, सामग्री घटिया लगाई गई, लिपापोती की गई और इसकी जानकारी हमने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को, विधायक को और मंत्री तक बात पहुंचाई, लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है और पहली ही बरसात में वो दोनों एनीकट टूटने के कगार पर है। और इस प्रकार इन मिली भक्ति से जो इस दोनों एनीकटों में भ्रष्टाचार का कार्य किया, ये उजागर होना चाहिए। इसका हम गाँव वालों की ये मांग, एक ही मांग है कि ये दोनों बिल्कुल अच्छी तरह से सुदृढ़ से एनीकट का कार्य पैसा लगाए, उसको वापस कराया जाए, हमारी ये मांग है। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में भंवर माता मार्ग पर बीती रात अज्ञात चोरों ने 2 दुकानों को अपना निशाना बनाया। बदमाशों ने दुकानों के ताले तोड़कर लाखों की नकदी चुरा ली। पूरी वारदात दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। थाना अधिकारी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। प्रतापगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, चोरों ने 2 दुकानों के ताले तोड़े हैं, लाखों रुपए की नकदी पार की है। चलिए बढ़ेंगे आगे, टोंक में मालपुरा उपखंड के टोडी सागर बांध सहोदरा नदी के लंबे क्षेत्र में अतिक्रमण और अवैध बजरी खनन का सिलसिला खुलेआम चल रहा है, जिससे नदी का अस्तित्व खत्म होने की कगार पर है। ग्रामीणों की माने तो ये सब माफिया तंत्र ने संचालित किया, जिसे रोकने वाला कोई नहीं है। शेरगढ़, बालापुरा, रपटा, शमशान घाट, रपटा, LNT रोड और मुख्य रायपुरा रपटे जैसे संवेदनशील मार्गों पर बजरी माफियाओं का इतना दबदबा है कि राहगीर मोबाइल तक निकालने से डरते हैं। स्थानीय जनता का कहना है कि प्रशासनिक चुप्पी किसी बड़े संरक्षण की ओर इशारा करती है। सवाल यह है कि आखिर सरकार कब लगाएगी इन माफियाओं पर अंकुश।
बढ़ेंगे आगे। श्री गंगानगर के रायसिंह नगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कमांडेंट कृष्ण कुमार सिंह के नेतृत्व में 163वीं वाहिनी बीएसएफ के जवानों ने एक विशेष योग कार्यक्रम का आयोजन किया है। कार्यक्रम की शुरुआत ओम उच्चारण और एकात्मिक ध्यान सत्र के साथ हुई। कार्यक्रम में सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों, जवानों, महिला कार्मिकों और BWWA के सदस्यों ने भी हिस्सा लिया है। जवानों ने सूरज की पहली किरण के साथ सूर्य नमस्कार, वृक्षासन, अनुलोम विलोम जैसे योगासन किए। कमांडेंट कृष्ण कुमार सिंह ने बताया कि ये पहल सिर्फ शारीरिक फिटनेस तक सीमित नहीं है, बल्कि मानसिक संतुलन, तनाव प्रबंधन और आंतरिक शक्ति को भी बढ़ावा देती है। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी में 21 जून को अपने आने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को बड़े पैमाने पर आयोजित करने के लिए गोयनका मंदिर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का काउंटडाउन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो भाजपा नेता मधुसूदन भिंडा ने योग के प्रति लोगों को जागरूक किया। योग दिवस से पूर्व शहर में नियमित रूप से योग अभ्यास किया जा रहा है। कल 11वां विश्व योग दिवस मनाने जा रहे हैं हम, तो पूरा विश्व इस पर्व में शामिल होना जा रहा है और हम भी माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनका ये जो मिशन है उसमें लगे हुए हैं। यहाँ गोयनका मंदिर में लगातार हमारा जो महिलाओं का योग शिविर है, पिछले 8 नवंबर को हमने स्टार्ट किया था, तब से चल रहा है। तो कल सुबह महिलाओं के साथ भी हम योग दिवस मनाएंगे और हमारा जो उपखंडीय कार्यक्रम है वो बुद्धगिर जी की मंडी पे रहने वाला है और वो दोनों हम बहुत ही धूमधाम से मनाने वाले हैं। तो जो लोग यहाँ आ सकते हैं यहाँ आएँ और जो उपखंडीय कार्यालय में जो हो रहा है वो अगर लेट उठने वाले हैं तो वो सब वहाँ आए और बहुत ही आनंद भाव के साथ कल का एक। चलिए बढ़ेंगे आगे। बांसवाड़ा के गढ़ी परतापुर क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस शनिवार 21 जून को मनाया जाएगा, जिसे लेकर नवयुवक मंडल में सुबह 6 बजे ब्लॉक स्तरीय योग दिवस मनाएंगे, जिसमें मेडिकल विभाग सहित सभी अधिकारी और कर्मचारियों ने भाग लिया और आम जन को योग करने के लिए प्रेरित भी किया। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। पहली बरसात में ही राजधानी जयपुर में बिगड़ी है व्यवस्था। कल बरसात के कारण गंगा जमुना पेट्रोल पंप के सामने हुआ था एक बड़ा गड्ढा। प्रशासन कर रहा है सड़क को दुरुस्त करने की तैयारी। राहगीरों के लिए गड्ढा मुसीबत बन गया। तो देखिए, कल राजधानी जयपुर में बारिश हुई और इस पहली ही बारिश ने प्रशासन के उन तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी जो कि प्रशासन हर बार करता है और बड़ी मजबूती के साथ दावे किए जाते हैं कि पिछली बार की जैसी स्थिति इस बार नहीं बनेगी। तैयारियां तमाम कर ली गई हैं और लगातार की भी जा रही हैं, लेकिन जब पहली बारिश हुई तो उन तमाम दावों की पोल इस पहली बारिश के साथ खुल गई। ये तस्वीरें आप देखिए, एक बड़ा गड्ढा यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा किस तरीके से उसे भरा जा रहा है। यानी कि प्रशासन जो है कहीं ना कहीं आंख मूंद कर बैठा रहता है, हादसे होने का इंतजार करता है और उसके बाद खानापूर्ति की जाती है। लेकिन देखिए, ये तस्वीरें पहली बारिश नहीं, सारी पोल यहाँ पर प्रशासन की खोल कर रख दी है। राहगीरों के लिए ये गड्ढा जो है मुसीबत बना हुआ है। राजधानी जयपुर में पहली ही बरसात में प्रशासन दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। हम गंगा जमुना पेट्रोल पंप के पास मौजूद हैं। अपने सहयोगी से अनुरोध करूंगा, कल की बरसात के बाद जो गंगा जमुना पेट्रोल पंप के पास है वो जो है बड़ा गड्ढा यहाँ पर हो गया और जो रोड है वो यहाँ पर धंस गई। पहली बरसात में ये हालात हैं। इसके अलावा मैं अपने सहयोगी से अनुरोध करूंगा कि जो यहाँ पर दुकानें हैं उनमें भी जो है यहाँ पर पानी भर गया है और जिसके कारण जो यहाँ का व्यापार है, जो दुकान जिस रोड के सामने दुकानें हैं वहां पर जो व्यापार है उसमें भी जो है प्रभाव पड़ा है। अगर मैं अपने सहयोगी से अनुरोध करूं तो वो दिखाएं कि यहाँ पर जो पानी है वो दुकानों में घुस चुका है। इधर दूसरी तरफ जो प्रशासन की टीम है वो मौके पर पहुंची हुई है और जो रिपेयरिंग का कार्य है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। साथ ही क्योंकि मेन रोड है ये गंगा जमुना पेट्रोल पंप की, तो वहां से क्योंकि इतना बड़ा गड्ढा होने के बाद मैं अपने सहयोगी से अनुरोध करूंगा कि वो यहाँ पर दिखाएं कि जो जाम की स्थिति है वो भी यहाँ पर जो है लगती हुई नजर आ रही है और खासा परेशानियों को जो है दुकान सामना करना पड़ रहा है। सर, कल बड़ा गड्ढा हो गया और पहली बरसात में ये हालात है। हाँ, ये जैसे प्रशासन में मतलब हर जगह खुदाई हो रही है,
तो वो टाइमली यदि मान लो इसको रिपेयर करवा दे तो हो सकता है बहुत कुछ फर्क पड़े। ठीक है, अब इससे क्योंकि ये सामने ही दुकानें, खतरा है, बहुत ज्यादा खतरा है। यहाँ मेट्रो का पिलर है पास में, इधर दुकानें हैं, बीच में इतना बड़ा खड्डा, तो जनता को तो परेशानी तो है ही। ठीक है, तो जनता को जो है खासा परेशानियों का यहाँ पर सामने करना पड़ रहा है, क्योंकि पास में मेट्रो है, दूसरी तरफ दुकानें हैं और बीच में ये गड्ढा हो गया। हालांकि प्रशासन की टीमें जो हैं गड्ढे को भरने में जुट चुकी हैं। सहयोगी सुनील के साथ मैं कुणाल भटनागर, सच बेधड़क। चलिए बढ़ेंगे आगे। बीकानेर के नोखा से खबर अब आपको बता रहे हैं। पुलिस ने पकड़ा है अवैध बायोडीजल से भरा हुआ टैंकर। पुलिस ने मौके पर रसद विभाग की टीम बुलाई है। टैंकर में भरा 40,000 लीटर बायोडीजल जब्त किया गया है। पुलिस ने छापे के दौरान 2 कैंपर गाड़ियां भी जब्त की हैं। मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो 40,000 लीटर बायोडीजल पुलिस ने जब्त किया है। छापे के दौरान 2 टैंकर यहां पर मिले हैं। आज सूचना मिली कि स्टेट हाईवे में माड़िया गांव के नज़दीक एक बाड़े के अंदर नकली डीजल बेचा जा रहा है, जिस पर इससे पूर्व भी इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इस मुखबिर की सूचना की सही जानकारी प्राप्त होने पर रसद निरीक्षक श्री राहुल गुलानी को और उनकी टीम को बुलाया गया। मौके का निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि एक टैंकर में लगभग 40,000 लीटर पेट्रोलियम द्रव भरा हुआ है। पास ही 2 पिकअप गाड़ियां खड़ी थी, जिनके अंदर की छोटी छोटी टंकियां लगी थी और नोजल इत्यादि डीजल भरने के लिए या पेट्रोलियम द्रव भरने के लिए लगे हुए थे। उनको भी जरिए फर्ज जब्त किया गया। उस ट्रक को भी जब्त किया गया। 2 ड्राइवर, एक ट्रक का और एक पिकअप गाड़ी का ड्राइवर को भी मौके से गिरफ्तार किया गया और एक ड्राइवर, एक पिकअप का जो कि भागने में कामयाब हो गया। उसके बाद दौसा के महवा से खबर है, जहां शहर के प्रमुख बाजार स्थित प्रधान जी के कटले में बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें रेडीमेड कपड़े की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और नगरपालिका की दमकल ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक भारी नुकसान हो चुका था। पुलिस के मुताबिक लगभग 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। तो देखिए, दौसा के महवा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कपड़े की दुकान में अचानक शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी। हालांकि दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक भारी नुकसान हो चुका था। अजमेर में नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री झावर सिंह खर्रा पहुंचे और आना सागर झील का निरीक्षण किया। मंत्री ने झील में जल संरक्षण और सफाई कार्यों की जानकारी ली और श्रमदान के प्रयासों की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि जनता के सहयोग से झील में साफ सफाई का कार्य हुआ है, जिससे झील से जलकुंभी हटाई गई है, लेकिन अभी और भी सफाई की आवश्यकता है। सफाई के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास किए जाएंगे। झील में आ रहे गंदे नालों के पानी को रोकने के लिए योजना बनाई जाएगी, ताकि झील में प्रदूषित जल का प्रवाह ना हो। वहीं मंत्री ने अभियान को प्रभावी बनाने के लिए जन सहभागिता को आवश्यक भी बताया। जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत आज आना सागर झील का निरीक्षण किया है। श्रमदान के माध्यम से यहाँ कुछ सफाई का कार्य हुआ, लेकिन अभी और भी की आवश्यकता है और कुछ 2-3 नाले जो बिना ट्रीट हुए आना सागर में आ रहे हैं, उनके बारे में भी नगर निगम के अधिकारियों से चर्चा हुई है, जितनी जल्दी हो सके। चलिए इसी घड़ी में रुक करेंगे अगली खबर का। भीलवाड़ा के रायला से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ट्रक और ट्रेलर में जोरदार टक्कर हुई है। कैबिन में फंसे ट्रक और चालक खलासी कैबिन में फंस गए हैं। हादसे में चालक की मौत हो गई। अजमेर भीलवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर संगम मिल के पास की घटना बताई जा रही है। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से खबर, परिवहन विभाग का ओवरलोड वाहनों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। परिवहन विभाग ने 4 ट्रकों को सीज कर दिया है।
परिवहन विभाग के निरीक्षक भूपेंद्र कुमार ने कार्रवाई को अंजाम दिया। तो परिवहन विभाग का ओवरलोड वाहनों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है और इसी क्रम में 4 ट्रकों को सीज किया है। ओवरलोड के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई कर रही है। इसमें मानगढ़ नौर से फ्लाइंग्स और डिप्टी सबको स्पेशल अभियान में यहाँ पे ड्यूटी लगाई है। इसमें ओवरलोड जो और अवैध परिवहन हो रहा है इनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हो रही है। इसके अंतर्गत हमने अभी 4 गाड़ियाँ सीज की है और अभी